हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है डू दे लव यू। क्या वो आपसे प्यार करते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। इन तीनों में से जहां पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है, यानी नाम का पहला लेटर, उसी में आपकी रीडिंग है। आपने अपनी मर्जी से सिलेक्शन करनी है कि आप अपने नाम के पहले लेटर से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। सो बाकी लोगों के लिए ये 3 कार्ड्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 9 ऑफ कप्स, ऑप्शन नंबर 2 है 2 ऑफ कप्स, ऑप्शन नंबर 3 है 6 ऑफ कप्स। सो 1, 2 एंड 3 तीनों में से जो भी आपको पसंद है आप सिलेक्ट कर लीजिए। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं या तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया 9 ऑफ कप्स के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं। सो उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये हम जानेंगे। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे आपके कनेक्शन की और 6 कार्ड्स हम लेंगे ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो शुरू करते हैं आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी से। सबसे पहले है स्टैंड योर ग्राउंड, चेंज, टॉक्सिक, लीगल इश्यूज, सर्च एंड देन लॉन्गिंग। सो कुछ लोगों के लिए तो बड़े क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं। मे बी आपके पर्सन का कोई लीगल इशू चल रहा है जो कि बड़ा टॉक्सिक इशू है। हो सकता है किसी टॉक्सिक मैरिज में स्टक थे और उनका डिवोर्स का केस चल रहा है और वो अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहते हैं और आपके लिए आपको सर्च कर रहे हैं। मे बी सोशल मीडिया पर आपको देख रहे हैं, आप दोनों की इस वक्त सेपरेशन चल रही है मे बी, और वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। दे आर लॉन्गिंग फॉर यू। सो कुछ लोगों के लिए क्लियरली ये मैसेजेस हो सकते हैं एंड मे बी आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और मे बी आपको पहले नहीं पता था कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं। जब आपको पता चला तो आपने फैसला किया कि आप उनके साथ नहीं रहेंगे। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं है। बाकियों के लिए हो सकता है आपके पर्सन का कोई प्रॉपर्टी का मसला चल रहा हो, कोई और लीगल इशू चल रहा हो उनका, जिसमें वो इस वक्त स्टक हैं। कोई और टॉक्सिक सिचुएशन बनी हुई हो उनकी ज़िंदगी में जिससे वो डील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और इसलिए शायद वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों के दरमियान गैप नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये लॉन्गिंग का जो कार्ड आया है, इससे हमें पता चल रहा है कि आप इस वक्त साथ नहीं हैं। बट अगर आप साथ हैं भी, लेट्स सी ये इंसान, क्या इन्हें आपसे प्यार है, क्या वो आपसे वाकई प्यार करते हैं। डू दे ट्रूली लव यू। लेट्स सी, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या वो मेरे व्यूअर्स से प्यार करते हैं। सो हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, वाओ, किंग एंड क्वीन दोनों हमारे पास आ गए। एंड आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आप दोनों के दरमियान मे बी फ्रेंडशिप है सिर्फ, या यूं कह लें कि आप दोनों की एक दूसरे की तरफ अटेंशन नहीं है। लेट्स सी, बट वाओ, डिवाइन काउंटर पार्ट्स। लेट्स सी, हमारे पास आ गया है द टावर। हो सकता है आप लोगों के दरमियान ये टावर मोमेंट आया
एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, वैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड कर लें। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये रीडिंग आप हो सकता है अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए देख रहे हों, और ये डिवोर्स शायद आप एक दूसरे से लेना चाह रहे हों। ये भी हो सकता है कि ये केस आप ही लोगों का चल रहा हो, बिकॉज आई डू फील कि आप दोनों के दरमियान एक बड़ी एक क्या होगा राइट वर्ड, आप दोनों के दरमियान फाइट है। आई फील कि आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ अपनी अपनी जगह बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप दोनों ही सरेंडर नहीं करते हैं, बहस बढ़ती चली जाती है। सो बड़ा डिफ़िकल्ट है अगर आप दोनों ही फायर साइन हैं। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। वैसे तो मुझे आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ बहुत हद तक सेम लग रही हैं, इन अ सेंस कि आपके पर्सन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप दोनों ही अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हटते नहीं हैं, तो फिर वो चीज़ आप लोगों के दरमियान क्लैश कर रही है। बट आई डू सी कि इट्स अ डिवाइन काउंटर पार्ट रिलेशनशिप विद द किंग एंड क्वीन, दोनों हमारे पास एक ही सूट के आ गए हैं। सो आई डू फील कि आपके पर्सन भी फील करते हैं कि आप ही हैं जो उनको हैंडल कर सकते हैं, और आपको भी शायद ये लगता होगा कि यही आपके पर्सन ही हैं जो आपको हैंडल कर सकते हैं। सो आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं, ये भी आप लोग सोचते हैं एक दूसरे के बारे में। बट आई अगेन फील कि जो क्लैश आप लोगों के दरमियान आता है, ये जो प्रॉब्लम आप लोगों के दरमियान है, वो इसीलिए क्योंकि आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ अपनी अपनी जगह पर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप दोनों के पास अपने अपने लॉजिकल हर चीज़ के रीजंस होते हैं, हर चीज़ का लॉजिक अपना अपना होता है, और फिर आप लोग उससे हटते नहीं हैं। सो आप दोनों बेसिकली फाइटर्स हैं, आप लोग फाइट करने वाले लोग हैं, आप लोग गिव अप करने वाले लोग नहीं हैं, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हर हाल में मनवा कर रहते हैं, और ज़िद का जो एलिमेंट है वो आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ के अंदर है, और यही क्लैश की वजह है। सो लव के अलावा अगर मैं देखूं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, वो आपको एज अ फ्रेंड ज़्यादा देखते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके फ्रेंड हों सबसे पहले। अट्रैक्शन बहुत है यहाँ पर, प्यार भी होगा ऑब्वियसली, बट आई फील कि आपके पर्सन जो चाहते हैं इस कनेक्शन से कि फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग हो, फ्रेंडशिप ज़्यादा हो, और कुछ लोगों की फ्रेंडशिप सिचुएशन भी हो सकती है। अब कुछ लोगों के लिए एक्सट्रीम मुझे ये नज़र आया कि आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि मे बी आप दोनों के दरमियान फ्रेंडशिप है। इसके अलावा आप लोगों के दरमियान टावर मोमेंट आया, आप लोगों की सेपरेशन हो गई, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है एक दूसरे के ऊपर में भी। सो ये जो 3 ऑफ कप्स है, ये रेकन्सिलिएशन का भी इंडिकेशन है कि ये इंसान आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपके साथ सुलह करना चाहते हैं। अगर तो डिवोर्स तक बात पहुंच गई कुछ लोगों की, मे बी वो अपना केस वापस लेना चाहते हैं, या चाहते हैं कि अगर आपने केस किया तो आप वापस ले लें, यानी उन्होंने सोचा कि वो आपसे जुदा नहीं होना चाहते हैं, आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं। व्हाट्सोएवर आप लोगों की शादी हुई है नहीं हुई है, व्हाटएवर, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, ये इंसान चेरिश करना चाहते हैं। आप लोगों की फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, बिकॉज दे रियली फील कि यू आर अ ट्रू फ्रेंड जिस पर वो एतबार कर सकते हैं, जिसके साथ वो रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि आप ही वो इंसान है जो उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं और जो उन्हें कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। सो ये इंसान आपके इस कनेक्शन पर अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके ऊपर अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये इंसान ये भी सोच रहे हैं कि जो कुछ भी अभी तक इन्वेस्ट हुआ है, टाइम, एनर्जी आपका, उनका, वो ज़ाया नहीं होना चाहिए है। वो अभी भी इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। एंड आई फील कि आपके पर्सन की नज़र में दिस इज़ लव, दिस इज़ लव, कि वो अभी भी वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर। सो लेट्स सी, ये इंसान और क्या फील करते हैं आपके लिए। डू दे ट्रूली लव यू, क्या फील करते हैं वो आपके लिए, आपसे प्यार है उन्हें, कैसी फीलिंग है उनके दिल में आपको लेकर, क्या सोचते हैं। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स, स्पिरिट, क्या उन्हें मेरे व्यूअर से प्यार है, क्या उन्हें मेरे व्यूअर से प्यार है। 1 ओके, सो हमारे पास आ गया है थिंकर नंबर 44। सो इससे हमें पता चलता है कि ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। एंड हायर पावर नंबर 4, सो सोचते वो ये हैं कि आपका उनकी लाइफ में आना, इसके पीछे एक हायर पर्पस है। उनको ऐसा भी लगता है कि ये मैच मेड इन हेवन है, उनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने थे हमेशा।
इन 2 कार्ड्स के साथ। वो ये सोचते हैं कि आप एक दूसरे के लिए ही बने थे, आप एक दूसरे का परफेक्ट मैच हैं, यू आर द वन, ये इंसान ये सोचते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान इतना एक्सप्रेस ना करते हों अपने लव को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करते हों, बट वो ये फील करते हैं कि आप उनका परफेक्ट मैच हैं। लेट्स सी और क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं स्पिरिट, वो क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर के लिए, क्या फील करते हैं और क्या सोचते हैं, वो क्या फील करते हैं। आप में से कोई किसी क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकता है, आप या आपके पर्सन, हो सकता है आप दोनों। बट ज़रूरी नहीं भी है। सो हमारे पास आ गया है स्टॉर्म वार्निंग। आई थिंक ये भी टावर कार्ड है, आई थिंक, और ये है नंबर 10 एंड दिस इज़ डिसीट। सो हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे कोई झूठ बोला था जिसकी वजह से आप लोगों की सेपरेशन हुई। ये टावर मोमेंट आया, आपको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, मे बी स्टिल आप उनके ऊपर गुस्सा हैं और आपके पर्सन को फील हो रहा है और वो चाहते हैं कि आप अपना गुस्सा ठंडा कर लें, आप अपना गुस्सा कम कर दें और आप इस लड़ाई को ख़त्म कर दें जो भी आप लोगों के दरमियान चल रही है। सो आई डू फील विद द डिसीट कार्ड कि कोई ना कोई चीज़ रिवील हुई आपके सामने, कोई झूठ बोला आपके पर्सन ने आपसे, आपको ऐसा फील होता है या फिर कि उन्होंने आपको धोखा दिया है किसी ना किसी अंदाज में। कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है कि जैसे झूठ बोला है, कोई सीक्रेट था, कुछ ना कुछ रिवील हुआ जो कि जिस पर आपको बहुत गुस्सा आया और आपने ब्रेकअप कर लिया। सो ये चीज़ हो सकता है कि आपके पर्सन के हवाले से भी वाइस वर्सा हो सकता है, उनको में भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आपको लेकर, उन्हें गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा। अगर तो आप का सोशल सर्कल काफ़ी ज़्यादा है, आपके और भी फ्रेंड्स हैं, तो मे बी आपके पर्सन ने कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंड की आपके बारे में और उनको लगा कि आप उन्हें धोखा दे रहे हैं और उन्होंने आपसे फ़ाइट कर ली, बहुत गुस्सा आ गया उन्हें आपके ऊपर। हमारे पास आ गया है प्लेफुलनेस, वर्थ वेटिंग फॉर, और फिर है हीलिंग फैमिली इश्यूज़। सो मे बी आपके पर्सन के लिटरली कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं जिनको वो हील करना चाहते हैं, बट अगेन आपको भी वो एज अ फैमिली देखते हैं और आपके साथ जो भी इशू है वो हील करना चाहते हैं। एंड विद दिस वर्थ वेटिंग फॉर, मे बी आप इसका बहुत इंतज़ार आपको करना पड़े, मे बी थोड़ा सा टाइम लगे आप लोगों के दरमियान चीज़ें हील होने में, बट चीज़ें हील हो जाएंगी आप लोगों के दरमियान, क्योंकि ये इंसान हील करना चाहते हैं और आपकी लाइफ से जाना नहीं चाहते हैं बेसिकली। सो ये इंसान आपके साथ चीज़ों को लाइट करना चाहते हैं, गुस्सा ठंडा करना चाहते हैं, आपको हो गुस्सा या उन्हें हो। मुझे ये भी लगता है कि मे बी आप लोगों के दरमियान कोई ऐसी कन्वर्सेशन हो गई कि आप भी बहुत गुस्सा हो गए, जो 2 टावर कार्ड्स आए हैं वो भी बहुत गुस्सा हो गए, बहुत कुछ कह दिया एक दूसरे को। सो मे बी आपके पर्सन वेट करें कि ज़रा दोनों का गुस्सा ठंडा हो जाए, फिर ज़रा आराम से बात करेंगे, लाइट हार्टेड वे में बात करेंगे, हील करेंगे चीज़ों को। सो चीज़ें अल्टीमेटली आप लोगों के दरमियान हील हो जाएंगी, ऐसा फील हो रहा है मुझे, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सो जहाँ तक आपके पर्सन की फीलिंग्स का ताल्लुक है, आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट दे रियली फील कि आप उनके लिए वन एंड ओनली हैं। आप ही वो इंसान है जो उनका परफेक्ट मैच है, जो उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं और वो अभी आपको जाने नहीं देना चाहते हैं अपनी लाइफ से। और फिलहाल मुझे आप लोगों का ये कनेक्शन ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सो आपके लिए देखते हैं 2 कार्ड्स। हम वाओ, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। सो जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो मैनिफेस्ट होने वाले हैं, जो भी मिरेकल आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में हो वो होने वाला है मैनिफेस्ट। सो अपने दिल को फॉलो करें, ट्रस्ट करें अपनी इंट्यूशन पर, ये भी कहा जा रहा है आपसे। It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. So अपना ख्याल रखें, अपने ऊपर फोकस करें, ये टाइम है कि आप अपना फोकस शिफ्ट करें। एंड आई फील कि आपने किया है, क्योंकि जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपने अपना फोकस शिफ्ट किया है अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं आप, आपका एनर्जी शिफ्ट आपके पर्सन ने महसूस भी किया है। आप अपनी ज़िंदगी को देख रहे हैं, अपनी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स मैनिफेस्ट होंगे। सो अगर अभी तक आपने अपना फोकस शिफ्ट नहीं किया है तो आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप अपना फोकस शिफ्ट करें।
वन मोर कार्ड और फिर हम थोड़े से चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे. सो हमारे पास आ गया है यस, फिर हमारे पास आ गया है रिकंसिडर. सो यस का मतलब ये है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं. यस मीन्स पॉजिटिविटी, पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें जा सकती हैं. और फिर रिकंसिडर का मतलब है कि मतलब अगर आपने कोई भी अपने लाइफ में डिसीजन लिया है इस कनेक्शन से रिलेटेड, उसको रिकंसिडर करें, उसके बारे में फिर से सोचें. हो सकता है आप में से किसी ने पक्का फैसला कर लिया हो कि अब मैंने इस इंसान के साथ नहीं रहना है, तो एक दफ़ा थोड़ा रिकंसिडर करें फैसले को, एक दफ़ा फिर सोचें अच्छी तरह, फिर फैसला कीजिएगा. सो जो भी आप सोच रहे हैं रिकंसिडर करें अपने फैसलों को. सो अब हम ये देखते हैं कि अगर ये इंसान आपसे अभी कुछ कहें तो क्या कहेंगे. और अगर आप लोगों के दरमियान ब्रेकअप हुआ बहुत बुरी तरह से और आपके पर्सन ने आपसे कहा कि अब हमने नहीं साथ चलना है, वो अब दोबारा सोच रहे हैं, रिकंसिडर कर रहे हैं कि मैंने तो ये गलत कह दिया, मुझे तो इस इंसान से दूर नहीं रहना है, बेसिकली इसका ये मतलब भी है. सो आई डू फील कि आप लोगों के दरमियान जो भी सेपरेशन है, अगर ब्रेकअप हुआ है तो टेम्परेरी है. आई एम सो लकी टू हैव यू. सो यस, वो अपने आप को बड़ा लकी फील करते हैं कि आप उनका परफेक्ट मैच हैं. आई वॉज लुकिंग एट योर पिक्चर. सो आपकी पिक्चर देख रहे थे अभी रिसेंटली. आई एम लूजिंग माई माइंड. आपको याद भी कर रहे हैं. इफ़ यू आर नॉट इन अ वाइब्रेशन ऑफ सेल्फ लव, आई कैन नॉट गेट क्लोज टू यू. सो ये उनकी हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट कर रही है कि आप सेल्फ लव की वाइब्रेशन में अगर नहीं होंगे तो वो आपके करीब नहीं आ सकेंगे. अपना फोकस शिफ्ट करें, सेल्फ लव प्रैक्टिस करें. आई रिग्रेट माई एक्शंस, आई विश आई कुड टर्न बैक द टाइम. सो उन्हें पछतावा है अपने एक्शंस का और दे रियली विश के काश वो वक्त को पीछे ले जाएं. अर्थ एंजल प्लीज़ बी माइन. सो दे रियली फील कि आप एक बिल्कुल एंजल की तरह हैं, एंजेलिक प्योर सोल हैं. यू विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट. आप हमेशा उनके दिल में रहेंगे. I still have so much to accomplish before I can be what you deserve. So अभी भी बहुत कुछ उनके लाइफ के गोल्स हैं जो उन्होंने अचीव करने हैं. आपके लिए रेडी होने तक अभी बहुत कुछ है. अभी वो मे बी समझते हैं कि वो मे बी जो आप डिज़र्व करते हैं वो नहीं हो सकते हैं वो आपके लिए, बिकॉज़ अभी बहुत से गोल्स हैं जो उन्होंने अचीव करने हैं. ड्रीमिंग अबाउट यू ऑल द टाइम. सो ये इंसान आपको इमेजिन भी करते हैं, फैंटेसाइज भी करते हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ. आई हेट पीपल टॉकिंग बैड थिंग्स अबाउट यू. सो अगर लोग आपके बारे में कुछ बुरा कहते हैं, गॉसिप करते हैं, उन्हें बहुत बुरा फील होता है. यू आर परफेक्ट विद योर इम्परफेक्शंस. सो आप उनके लिए परफेक्ट हैं विद ऑल योर इम्परफेक्शंस. टेल मी व्हाट शुड आई डू. वो जानना चाह रहे हैं आपसे, वो पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं. आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील. सो आपको बताना चाहते हैं हाउ दे फील अबाउट यू. अब वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान इलेक्ट्रिसिटी, आप लोगों के दरमियान एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप लोगों का कनेक्शन अभी फ्रेंडशिप लेवल पर है. और ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं. उनके दिल में आपके लिए प्यार डेवलप हो गया है. अट्रैक्शन तो थी ही फिज़िकली, आपकी अपीयरेंस, आपकी बातें, हर चीज़ से वो अट्रैक्ट तो हो गए थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, बट मे बी फीलिंग्स भी डेवलप हो गई हैं आपके लिए. तो वो अब आपको बताना चाहते हैं कि वो फाइनली अब आपसे प्यार करना शुरू हो गए हैं. सो ये भी कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है. सो अब आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर हम आने लगे हैं. 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से. हमारे पास आ गया है H R E S 333 555. अभी मैं आपको दिखा दूंगी ये सारे नंबर्स भी. S 1111. सो आपका आंसर आया है यस. इट्स अ यस. X H 222 444 W N R
L N D P X B C F Q G Q A K F Y 1111 G number 9 E E A H K number 5 D। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया 2 ऑफ कप्स के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, हम जानेंगे क्या थॉट्स हैं। सो सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे आपके कनेक्शन की और 6 कार्ड्स होंगे ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंट्रोल इश्यूज आपके पर्सन के भी हो सकते हैं और आपके भी हो सकते हैं। लेट्स सी। स्टक, प्लानिंग, थर्ड पार्टी, इंटरनेट, कॉल, टेक्स्ट। सो मे बी आप अपने पर्सन की कॉल, टेक्स्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उनकी कॉल या टेक्स्ट का। आपका कनेक्शन स्टक है। मे बी ये कनेक्शन इंटरनेट के थ्रू बना था। आपके पर्सन या आप प्लानिंग कर रहे हैं मे बी किसी चीज़ के हवाले से, या ये इंसान थर्ड पार्टी में स्टक हैं और वो प्लान कर रहे हैं थर्ड पार्टी से निकलने के लिए। थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोलिंग है, ये भी हो सकता है। बट ये थर्ड पार्टी वाला जो मैसेज है ये सबके लिए नहीं होगा, ये उन्हीं के लिए है ऑब्वियसली जो जानते हैं ऑलरेडी कि आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी है। बाकियों के लिए आप समझ लें कि ये उनका वर्क, उनकी फैमिली, कोई और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कोई और इशू हो सकता है जो थर्ड पार्टी है। ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी कोई तीसरा इंसान ही हो। सो अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा इसमें। सो देखते हैं कि ये जो इंसान आपके माइंड में है, क्या वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं। हो सकता है आप इनके साथ लेस टू नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और आप कॉल या टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं, और मे बी ये इंसान भी कॉल या टेक्स्ट करने का आपको सोच रहे हैं। देखते हैं क्या आता है हमारे पास स्पिरिट। क्या वो मेरे व्यूअर्स से प्यार करते हैं या नहीं, क्या है ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन। हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, तो कम्युनिकेशन तो आपकी होने वाली है किसी भी लम्हे। 8 ऑफ सोर्ड्स, बट आई डू फील विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स कि ये जो कम्युनिकेशन आप लोगों के दरमियान होगी आपको कन्फ्यूजन में डाल देगी, सेटिस्फाई नहीं करेगी ये कम्युनिकेशन आपको। ये इंसान बातें और वादे शायद बहुत करते हैं आपसे, लेकिन शायद उनके एक्शंस हमेशा डिफरेंट रहे हैं और इस वजह से आप उनके बारे में आपका जो सबकॉन्शियस है वो अच्छा नहीं सोचता है। आपके दिल में डाउट्स हैं उनको लेकर। लेट्स सी व्हाट मोर स्पिरिट। क्या वो मेरे व्यूअर से प्यार करते हैं या नहीं। मे बी ये इंसान आपको बताते रहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, बट उनके एक्शंस डिफरेंट हैं। मे बी उनके एक्शंस से वो आपके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, फेयर नहीं चलते हैं वो आपके साथ। वन मोर कार्ड स्पिरिट। क्या वो मेरे व्यूअर्स से प्यार करते हैं या नहीं। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए लिटरली ये हो सकता है कि आप भी हैं उनकी लाइफ में और कोई और भी है और जगल कर रहे हैं वो।
आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, आपके साथ झूठे वादे और दावे कर रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द हेरोफेंट। सो कुछ लोगों के लिए तो लिटरली ये जो स्टोरी अभी मैंने बताई ये हो सकती है, बट सबके लिए नहीं है। अगेन यूज़ योर इंटुइशन। सो यहाँ पर टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वैसे तो सारे ही स्टार साइंस कर लें आप ऐड, लेकिन जो स्ट्रांगली है मैंने बता दिए। आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं या नहीं? आई फील कि ये इंसान आपसे कमिट करना चाहते हैं। अगर ये हेरोफेंट का कार्ड यहाँ ना आता तो सिचुएशन बड़ी डिफरेंट होती। ये इंसान आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपसे कमिट करना चाहते हैं, आपके साथ लॉयल हैं, वो ये सोच रहे हैं, बट मे बी जो बातें, जो वादे वो आपसे करते हैं वो पूरे नहीं कर पाते हैं समटाइम्स। तो इस वजह से आपके मन में डाउट आता है कि ये इंसान झूठ बहुत बोलते हैं, सच नहीं बोलते हैं, आपके साथ अनफेयर हो जाते हैं, बैलेंस नहीं चलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, इमेच्योरिटी दिखा जाते हैं। सो दे नीड टाइम। आई फील आपके पर्सन का मसला टाइम का है और उनको लगता है कि टाइमिंग का मसला भी है। एक तो टाइम चाहिए उन्हें और फिर उनकी चीज़ों की टाइमिंग रॉन्ग होती है। कुछ ना कुछ हो जाता है लास्ट मोमेंट पे, कुछ ना कुछ गलत उनके साथ हो जाता है। उनको फील होता है कि टाइमिंग के हवाले से भी वो शायद अनलकी हैं कि वो कुछ अच्छा भी करें तो गलत हो जाता है। और वो इस बात को बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हैं कि वो आपके साथ फेयर नहीं होते हैं समटाइम्स, और वो इस बात को भी मानते हैं कि जो वो कहते हैं वो अक्सर नहीं वो कर पाते हैं। सो ये इंसान बेसिकली ये समझते हैं कि वो आपके साथ बहुत अनफेयर होते हैं, आपके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं लिटरली। सो वो आपके साथ फेयर होना चाहते हैं एंड दे नीड टाइम। आई डोंट नो किस कॉन्टेक्स्ट में टाइम उनको चाहिए है। अगर तो यू आर लुकिंग फॉर मैरिज तो भी उन्हें टाइम चाहिए है। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग मैरिज के लिए ही देख रहे हों ऑब्वियसली, बट जो भी आप इंतज़ार कर रहे हैं इस कनेक्शन में, जिस भी चीज़ का जो आप चाहते हैं, आपके पर्सन को टाइम चाहिए है। दे नीड टाइम। और आपके कनेक्शन में सब कुछ टाइमिंग ही है आई फील। सो जहाँ तक बात है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट बहुत जल्दी मुझे लगता है करेंगे, लेकिन वो जैसा मैंने आपको कहा कि वो कम्युनिकेशन आपको सेटिस्फाई नहीं करेगी जब भी उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन होगी। सो कुछ कन्फ्यूजन चल रही है। ये वाला पाइल बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। ये इंसान प्यार आपसे करते हैं बट आई फील के जताते नहीं हैं, जताना आता नहीं है उन्हें। आई डोंट नो, बहुत अजीब सी एनर्जी है। आई कांट से कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं या आई डोंट नो, कमिट करना चाहते हैं आपसे, लॉयल रहना चाहते हैं, बट आई डोंट नो, कन्फ्यूजन है। लेट्स सी, अभी क्लैरिफाई और करते हैं हम ऑरेकल से, वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं। स्पिरिट, बहुत सारे आ गए, एक कार्ड हमें और दीजिए स्पिरिट। ओके, सो हमारे पास आ गया है नेवर एंडिंग स्टोरी नंबर 37। सो आई फील कि जो नेवर एंडिंग स्टोरी का वर्ड है, ये मे बी कहानियाँ बनाते हैं बहुत ज़्यादा आपके पर्सन। इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल, झूठ बोलते हैं बहुत ज़्यादा, कहानियाँ बनाते हैं झूठी झूठी, एंड नॉट फॉर यू नंबर 6। सो आपको लिटरली ये फील होता है कि दिस पर्सन, ये दिस इज़ नॉट फॉर मी। सो आपके मन में बड़े नेगेटिविटी है इनको लेकर। आई रियली फील कि आपको बड़ा डाउट है इनके प्यार पर, ये जो भी इंसान है। सो वो जो आपका डाउट है ना, वो कह सकते हैं कि मैनिफेस्ट हो जाएगा अगर आप इतना ज़्यादा दिल में रखेंगे। यू नो, जो हमारी डोमिनेंट थॉट्स होती हैं वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं। सो किसी ना किसी तरह इस डाउट को निकालने की कोशिश करें अपने जहन से। बाकी आई कांट से कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। स्टिल लेट्स सी स्पिरिट, क्या उन्हें मेरे व्यूअर से प्यार है या नहीं? प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। अभी तक क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है उन्हें प्यार है या नहीं। ओह वाओ, 3 कार्ड्स आ गए हैं। सो हमारे पास आ गया है मैन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 45। अगर ये कार्ड ना आता तो मैंने यही कहना था कि उन्हें आपसे प्यार नहीं है। द थिंकिंग वुमन, ओ माई गॉड, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ऐसा बहुत कम होता है। ओ माई गॉड कि ये दोनों कार्ड्स एक साथ आ जाएं। सो आई डू फील कि आपके पर्सन ज़रा लेस एक्सप्रेसिव हैं, आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं। आप अपने इमोशंस ज़रा ज़्यादा बयान करते हैं, वो नहीं करते हैं। आप ज़्यादा शो करवा देते हैं, वो ज़रा होल्ड करके रखते हैं। सो दे रियली लव यू। थैंक गॉड ये क्लैरिफाई हो गया है हमारे सामने।
वरना हमें कन्फ्यूजन ही रहनी थी. सो आई जस्ट फील कि टाइमिंग थोड़ी सी अप डाउन हो जाती है आप लोगों की, एंड टाइम मे बी इज़ नॉट राइट. वेट करें अपने डिवाइन टाइम का. ये इंसान प्यार आपसे करते हैं. यस, दे रियली लव यू, बट बताते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, और इसीलिए आपको डाउट्स होते हैं इनके ऊपर. सो थैंक गॉड, थैंक्स स्पिरिट हमें बताने के लिए. सो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं. द थिंकिंग वुमन, चाहे आप मेल हो या फीमेल, बहुत सोचते हैं आपके बारे में. ये एक कार्ड हमारे पास आ गया. लेट्स सी कितना प्यार करते हैं आपसे. सो मे बी इट्स अ न्यू कनेक्शन, इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हैं. इट्स अ न्यू कनेक्शन, मे बी एक बहुत लंबे समय के बाद आपके पर्सन किसी कमिटेड रिलेशनशिप में आए हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है. बहुत से रीजंस हो सकते हैं. वन मोर कार्ड स्पिरिट, वो मेरे व्यूअर से प्यार करते हैं या नहीं. वी हैव प्लेफुलनेस. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. So इस पे जो to recapture romance आया है ना, I do feel ये new love के साथ और recapture के word को अगर हम focus करें तो ये वाइब आ रही है कि ये नया connection है, और आपके पर्सन के लिए ये गाइडेंस है कि वो अपने दिल को अलाउ करें, वो अपने आप को अलाउ करें कि वो इन्जॉय करें इस कनेक्शन को, इसकी खूबसूरती को, प्लेफुल रहें, लाइट हार्टेड एनर्जी एक्सटेंड करें. राइट. सो मे बी आपके पर्सन काफ़ी टाइम सिंगल रहने के बाद उनका ये कनेक्शन आपके साथ बना है, कमिटेड रिलेशनशिप, तो इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि ओपन नहीं होते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है. थोड़ा बस आई डोंट नो, बट ये इंसान प्यार आपसे करते हैं, बस उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता है. यू नो, मेरे पास राइट वर्ड नहीं है. अब ये जैसे मैं कंफ्यूज हो रही हूँ एकदम, मे बी ये इंसान भी इस तरह से कंफ्यूज होते हैं कि मुझसे बयान नहीं होता है कि मुझे प्यार है, बट है मुझे, मेरी टाइमिंग रॉन्ग हो जाती है. मे बी ये इंसान थोड़ा इस तरह से मे बी सोचते हैं. सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है. सो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो थैंक गॉड हमें मिल गया है कि इंसान आपसे प्यार करते हैं या नहीं. सो येस, दे लव यू. सो वी हैव माई beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. सो वो हमेशा आपके साथ हैं, चाहे आप पास हों या दूर हों, सेपरेशन में हों, जहाँ भी हों, बट आपके साथ हैं. एंड देन वी हैव बैलेंस. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. So ये इंसान बैलेंस लाना चाहते हैं, फेयर होना चाहते हैं आपके साथ. अगर हम सिर्फ इस वर्ड के ऊपर फोकस करें और फिर जस्टिस कार्ड के ऊपर फेयर होना चाहते हैं ये इंसान आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहते हैं किसी भी लिहाज से. सो 2 और कार्ड्स हम लेंगे आपके लिए और फिर चैनल्ड मैसेजेस लेंगे आपके पर्सन की तरफ से. सो ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, बट आई फील कि उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता है. आपसे अभी मे बी कमिट नहीं कर पा रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न. वी हैव डोंट स्टॉप. आई रियली फील कि इंसान रुकेंगे नहीं, आपसे पीछे नहीं हटेंगे, आपको परस्यू करते रहेंगे. इसका ये मतलब भी है, और आप भी अपने गोल्स को परस्यू करते रहें, आपने भी रुकना नहीं है. एंड देन वी हैव नो. सो नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, दिस इज़ नॉट द टाइम आपसे कहा जा रहा है. टाइमिंग अभी आपकी नहीं है, बट हमेशा ये याद रखिए कि हर चीज़ डिवाइन टाइम में हो रही है. हर एक की अपनी जर्नी है. सो कंपेयर ना करें कभी भी अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से. सो लेट्स सी आपके पर्सन आपसे अभी अगर कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे. लेट्स सी. सबसे पहले है आई एम टोटली हार्ट ब्रोकन. सो मे बी आपके पर्सन से अगर आपकी सेपरेशन चल रही है या फाइट हुई है, वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है. आवर लव विल कॉन्कर ऑल. सो वो ये आपसे कह रहे हैं कि हमारे प्यार में इतनी ताकत है कि वो दुनिया फतह कर सकता है. आई विल कन्फेस. सो अगर कन्फेशन नहीं हुआ है वो कन्फेस करेंगे, क्योंकि देखिए ना हमें यहाँ पे इतनी कन्फ्यूजन हुई है जानने में कि इनको आपसे प्यार है या नहीं. सो कुछ लोगों का हो सकता है कि अभी तक कन्फेशन नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक हमारे पास भी क्लियर नहीं हो रहा था कि आखिर वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं. बट वो ये कह रहे हैं कि आई विल कन्फेस. लेट मी कैरी योर बर्डन.
अपनी सारी तकलीफ़ें मुझे दे दो, वो आपसे कह रहे हैं। आई थिंक अबाउट यू एवरी सिंगल नाइट, सो हर रोज़ हर रात वो आपके बारे में सोचते हैं। जब सोने लगते हैं एकदम से आपकी थॉट्स आ जाती हैं जहन में। आई नो नाउ वट आई हैव लॉस्ट। सो अगर इनके साथ आपकी हिस्ट्री है, फ़ाइट हुई है, उन्हें बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हुई है कि उन्होंने क्या खोया है, उन्हें लॉस फील हो रहा है आपका। आई एम अट्रैक्टेड टू यू, वो अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके। देख लीजिए अगर आप इन लेबल्स से रेजोनेट करते हैं। ऑल आई डू द होल डे थ्रू इज़ ड्रीम ऑफ यू। सो ये सॉन्ग भी है, अगर आप चाहें तो सुन लीजिएगा, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई और मैसेज भी हो। सो ये इंसान, दे ड्रीम अबाउट यू अ लॉट, थिंक अबाउट यू अ लॉट, विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम। सो वो जानना चाहते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करेंगे जैसे वो हैं। मे बी उनको लगता है उनके अंदर बहुत सी खामियां हैं, कि आप उनको उनकी खामियों समेत एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। आई एम लर्निंग हु आई एम। सो ये इंसान डे बाय डे लर्न कर रहे हैं, अपने आप को पहचान रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस, ग्रोथ की उनकी जर्नी है। एंड मे बी वो इंस्पायर हुए हैं आपकी वजह से कि उनकी लाइफ में ये चेंजिंग आ रहा है, वो लर्न कर रहे हैं। आई एम वर्किंग ऑन माई इश्यूज़। सो वो आपको बताना चाहते हैं कि ये जो उनका एक्सप्रेस ना करना है और अजीब सा बिहेवियर, अगर कुछ है अजीब उनके बिहेवियर में, वो लर्न कर रहे हैं, अपने इश्यूज़ पर वर्क कर रहे हैं। आवर कनेक्शन इज़ सो ब्यूटिफुल बट इट्स ऑल्सो पेनफुल एंड कन्फ्यूजिंग एज हेल। सो मे बी ये आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैसेज, कि आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि ये कनेक्शन बहुत खूबसूरत है बट पेन भी है इसमें बहुत ज़्यादा, और कन्फ्यूजन भी है। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आएंगे। अब अपने क्वेश्चन पर फोकस करिएगा, हम आपका आंसर देखेंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम, इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी। सो लेट्स स्टार्ट विद यस एंड नो। इसको दोबारा से करेंगे, सही तरह नहीं हो सका। ओके, सो हमारे पास आ गया है H B G L C N 555 EX। सो आपका आंसर आया है मे बी। इट्स अ मे बी। 1111 T 666 T 22 F T I W J O R V M A O S G B K नंबर 3 नंबर 6 ओ 0 भी कह सकते हैं आप इसको। 333 Z J D L V L D V K U F U Z H and D। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया 6 ऑफ कप्स के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं, कितना प्यार करते हैं आपसे, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, सब हम जानेंगे। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे
और 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो शुरू करते हैं आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी से। सबसे पहले हमारे पास वाओ अनकंडीशनल लव, पुश एंड पुल, रनर, चेजर, लॉयल हार्ट, वाओ, टावर मोमेंट एंड देन डिफीट। सो बड़ी अच्छी एनर्जी है इन अ सेंस के मे बी उनको फील होता है कि आपसे वो इतना प्यार करते हैं कि आपके प्यार के आगे वो हार जाते हैं, चाहे उन्हें आपके ऊपर गुस्सा भी हो, बट इतना अनकंडीशनल लव है उनके दिल में कि वो हार जाते हैं। ये फीलिंग आपकी भी होगी उनके लिए। सो मुझे यहाँ पर एक रिलेशनशिप प्रॉपर नज़र आ रहा है, यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल अट्रैक्शन और लव नज़र आ रहा है। पुश एंड पुल डायनामिक समटाइम्स ऐसा हो जाता होगा कि कभी आपका दिल नहीं करता होगा बात करने का, फिर कभी बहुत दिल करता होगा बात करने का, कभी वो इस तरह करते होंगे। तो अप डाउन आता रहता होगा, कभी वो चेज़ करते होंगे, कभी आप चेज़ करते होंगे। सो इस तरह डायनामिक चेंज होती रहती होगी कनेक्शन की। बट द थिंग इज़ कि आई डू फील कि यहाँ पर एक अनकंडीशनल लव है एक दूसरे के लिए, लॉयल्टी है, और हो सकता है कि मे बी आपके पर्सन को जो डिफीटेड फील हो रहा है, या आपको अभी कोई टावर मोमेंट रिसेंटली आप लोगों के दरमियान आया, मे बी आपको ऐसा लगा कि काफ़ी टाइम से आप उनको बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं, वो उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, तो फिर इस बात पर जब आपने कन्फ्रंट किया तो फाइट हो गई। उन्होंने शायद आपसे कहा कि वो भी एफर्ट डालते हैं, कभी अगर उनसे नहीं हो पाता है तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। कुछ इस तरह का आप लोगों के दरमियान हो सकता है। बट हमारे क्वेश्चन का आंसर तो इस कार्ड में ही आ गया है और इसमें, बट लेट्स सी, टैरो से देखते हैं क्या है आपके पर्सन के दिल में, उनके दिमाग में। क्या वो आपसे प्यार करते हैं स्पिरिट? क्या वो मेरे व्यूअर से प्यार करते हैं या नहीं? ओह माय गॉड, वी हैव द लवर्स। सो यस, दे लव यू। दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, प्रोटेक्टेड कनेक्शन। लेट्स सी व्हाट मोर। क्या वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं? क्या वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं? हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आजकल परेशान है वो, या आप परेशान हैं। लेट्स सी, क्या वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं? स्पिरिट, वो मेरे व्यूअर से प्यार करते हैं या नहीं? ओके, सो हमारे पास आ गया है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड देन 5 ऑफ कप्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक। सो ये टावर मोमेंट डेफिनेटली आप लोगों के दरमियान आया है। हार्ट ब्रोकन है, आप में से कोई सैड है, कोई रिग्रेट्स हैं, पछतावा है, क्यों प्यार किया, क्यों इस रिलेशनशिप में आए, एतबार नहीं किया जा रहा, ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं। आई फील, आई डोंट नो वाई, मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है द व्यूअर। ये इंसान हो सकता है आपको हर्ट भी करते होंगे, हर्टफुल बातें भी कह देते होंगे। आप लोग इस वक्त ब्रेकअप से गुजर रहे हैं। ओ माई गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा पेन है, बट स्टिल लव ख़त्म नहीं हो रहा है। आप भी ये सोचे होंगे कि क्यों ख़त्म नहीं हो रही प्यार वाली फीलिंग, इतना बुरा इस इंसान ने मेरे साथ किया फिर भी फीलिंग ख़त्म नहीं हो रही, बिकॉज दे लव यू। आई डू सी कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, आप भी उनसे करते हैं, बट कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ ऐसा है कि जो एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन आपके माइंड में वो एग्जिस्ट भी करता है, और है वो बस उसकी एक हकीकत है आपके माइंड में। आई रियली फील कि ये जो ज़्यादा तकलीफ़ आपको इस वक्त हो रही है, ज़्यादा दुख में, और मे बी अगर आप रो भी रहे हैं, वो आपका अपना क्रिएट किया हुआ है ज़्यादा, जो मुझे फील हो रहा है। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा तो आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। बट आई फील कि आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस, आई डोंट नो, आप खुद कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अपने दिमाग में, ऐसा सोच रहे हैं, नेगेटिव बिलीव्स बना रहे हैं जिनकी वजह से आप ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। सो ये एक सेइंग भी है, ये एक कोटेशन भी है कि इंसान रियलिटी में इतना सफ़र नहीं करता जितना वो अपनी थॉट्स में सफ़र करता है, राइट? सो रियलिटी में बात इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम अपनी थॉट्स में बार बार जीते हैं किसी चीज़ को, बार बार, और उसके ऊपर और ज़्यादा
चीज़ें बना लेते हैं अपने दिमाग में और सफ़र करते चले जाते हैं, बार बार अपने आप को तकलीफ़ देते हैं सोच सोच कर अपनी थॉट्स में। सो हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको हर्ट भी किया हो, कुछ किया भी हो, उन्होंने वादा भी तोड़ा हो, कुछ ना कुछ किया हो, आपको हर्ट किया हो, लेकिन इस वक्त जो आप सफ़र बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो अपनी थॉट्स की वजह से कर रहे हैं। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी रीडिंग के सेंटर में 8 ऑफ सोर्ड्स है। 8 ऑफ सोर्ड्स ये वो कार्ड है मेरे लिए कि जिसमें हकीकत से जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसमें नेगेटिव बिलीव्स हैं, जिसमें आप ख़ुद को एक ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं या स्टक समझ रहे हैं जो है ही नहीं। सो आई डू फील कि जो प्रॉब्लम ज़्यादा आप अपने जहन में बढ़ा रहे हैं सोच सोच कर। सो कोशिश करें कि आप अपने आप को पॉजिटिव कामों की तरफ लेकर जाएं, अपने माइंड को डाइवर्ट करें, अपने आप को मसरूफ़ करें। सबसे जो आसान चीज़ है थॉट्स को बंद करने की वो है कि अपने आप को मसरूफ़ करें। जिम ज्वाइन करें, कुछ भी करें, मतलब कोई एक्टिविटी नई शुरू करें ज़िंदगी में, अपने माइंड को किसी भी तरह डाइवर्ट करें। बिकॉज़ ये जो आपका माइंड है ये इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको इसका पता चल जाए तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह आपका माइंड आपको ही मैनिपुलेट भी करता है, आपकी रियलिटी भी बनाता है। सो सारा कंट्रोल आपको कर रहा है। बेसिकली आपने कंट्रोल करना है अपने माइंड को, बट ये माइंड कभी कभार टेक ओवर कर लेता है और हमें कंट्रोल करता है। सो इस वक्त ये हो रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने माइंड को, वो आपको कंट्रोल कर रहा है, नेगेटिव चीज़ें फीड कर रहा है आपके अंदर और आप परेशान होते चले जा रहे हैं, दलदल में जा रहे हैं आप तकलीफ़ की सोच सोच कर। सो अपने आप को इसमें से निकालें और अपने आप को मसरूफ़ करें और चीज़ों को टाइम दें, सब कुछ रिवील हो जाएगा आपके सामने। सो ये इंसान, जहाँ तक इनकी फीलिंग्स की बात है, ये आपसे प्यार करते हैं। आई डोंट नो ये क्या करते हैं आपके साथ, कैसे आपको हर्ट करते हैं, कैसे आपको डिसअपॉइंट करते चले जाते हैं, आपका दिल तोड़ते हैं। आई डोंट नो कैसे करते हैं, बट आई डू फील कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। साथ में मैं ये भी कहूँगी कि अगर कोई एब्यूज़िव और टॉर्चरस है तो उसे छोड़ दीजिए। ये देखिए मैंने डेक को आधा किया, सोलमेट्स, अनफिनिश्ड सिम्फनी। सो लेट्स सी ये इंसान आपसे प्यार करते हैं या नहीं, क्या फील करते हैं। और सो आई डू फील कि ये इंसान भी परेशान रहते हैं कि वो आपको हर्ट करते हैं, आपको डिसअपॉइंट करते हैं। वो डिसअपॉइंटमेंट है एक चलती फिरती, उनको ऐसा फील होता है। सो ऐसा नहीं है कि बस आप ही सोच रहे हैं, वो भी सोचते हैं कि शायद मैं इस इंसान को बहुत डिसअपॉइंट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। लेट्स सी स्पिरिट वो और क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, उन्हें प्यार है या नहीं मेरे व्यूवर्स से, क्या वो उनसे प्यार करते हैं या नहीं। सो हमारे पास है हायर पावर नंबर 4। सो इसके पीछे ऑब्वियसली हायर पर्पस है। एंड देन मेंडिंग नंबर 52। सो दे रियली वांट टू हील, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। और जब मैं इस कार्ड को देखती हूँ ऐसा भी फील होता है कि जैसे किसी का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई प्रॉब्लम है जिसे हील होने की ज़रूरत है, जिसे अभी तक हील नहीं किया है, और आप दोनों का मिलना वॉज, इसके पीछे एक हायर पर्पस ये भी था कि मे बी वो चीज़ आप लोग हील करेंगे, इंस्पायर होंगे आपके पर्सन, या आप वो ट्रॉमा हील करेंगे जो भी आपके बचपन में था। सो एक हायर पर्पस ये हो सकता है आपके कनेक्शन के पीछे कि आप उन चीज़ों को हील करें जिनसे आप डील नहीं कर रहे थे आज तक, जिनको आप नम कर रहे थे बेसिकली। सो आपने इंस्पायर किया है, ट्रिगर भी शायद किया है, और वो चीज़ें अब आपके पर्सन को भी रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे हील करनी चाहिए। लेट्स सी। और उसके अलावा आई डू फील कि ये इंसान इस कनेक्शन को भी हील करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू हील योर हार्ट, क्योंकि उन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया है, बहुत तकलीफ़ दी है आपको। ये भी हो सकता है कि जितनी तकलीफ़ वो आपको देते हैं आप उन्हें बताते भी नहीं हैं कि आप मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बस खामोशी से अंदर ही अंदर आपको फील हो रहा है कि जैसे आप अंदर ही अंदर ख़त्म हो रहे हैं, अंदर ही अंदर आप तकलीफ़ ले रहे हैं और आप एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं उनसे। सो वी हैव ऑल टाइड अप नंबर 23 है। तो मे बी आपके पर्सन फंसे हुए हैं किसी टेंशन में, किसी परेशानी में हैं। नंबर 22 यिन एंड यांग, ये फिर से सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी आ रही है, ये भी सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी। एंड देन एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ नंबर 24। सो आई डू फील कि ये इंसान सोचते हैं कि चीज़ों को ठीक कैसे किया जा सकता है। आप लोगों के दरमियान चीज़ें समटाइम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितनी हो जाती हैं आप लोगों के दरमियान।
एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं रहता है, टेंशन होती है, डिफरेंट चीज़ें हो जाती है, कन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है आप लोगों के दरमियान। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि किस तरह इस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जाए, चीज़ों को कैसे हील किया जाए। और ये इंसान आपसे प्यार बहुत करते हैं, दे रियली फील के आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे का काउंटर पार्ट है, और एक दूसरे का परफेक्ट मैच है। ये इंसान ये सोचते हैं, दे लव यू, बट आपको हर्ट कर जाते हैं। सो इस वक्त ये इंसान हील करने का सोच रहे हैं इस कनेक्शन को। लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं। क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या वो मेरे व्यूवर से प्यार करते हैं या नहीं। स्पिरिट, वेडिंग, 3 कार्ड्स आ गए हैं। ओके सो आप देखें वेडिंग, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू एंड वेरी सून। सो हो सकता है लिटरली ये इंसान ये सोच रहे हैं कि अच्छा इसको मेरे ऊपर एतबार नहीं है, मैंने इसको प्रपोज़ल देना है, इससे शादी करनी है बहुत जल्द। अपने दोस्तों से मशवरा कर रहे हैं, बहुत जल्द हो सकता है आपकी शादी हो जाए आपके पर्सन से। लिटरली यही मैसेज आ रहा है। एंड आई नो बहुत से लोग कहेंगे कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर मैरिज, बट अब देखें वेडिंग का कार्ड आ गया है यहाँ, एंड दिस इज़ वेरी सून। सो हो सकता है बहुत जल्दी ये इंसान आपको शादी का प्रपोजल देंगे, बिकॉज उनको फील हो रहा है कि वो आपको बार बार हर्ट कर रहे हैं, आपका ट्रस्ट उनके ऊपर ख़त्म होता जा रहा है, और आपने बहुत इंतज़ार उनका कर लिया है, आपको लगता है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं। तो उनकी कोशिश ये है कि आपके अंदर जितने भी डाउट्स हैं उनको लेकर उनको ख़त्म किया जाए एक्सक्यूज़ मी, और इन सारी चीज़ों का हल सिर्फ है शादी। सो शायद आपके पर्सन ये सोच रहे हैं और मशवरा भी कर रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो बहुत जल्द हो सकता है ये इंसान आपको प्रपोज़ करें। सो बॉटम लाइन ये है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो इस कार्ड के ऊपर लिखा है पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एन्जॉय इट। सो ये इंसान पैशनेटली बहुत इन्वॉल्व हैं, मतलब बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आपके लिए, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, फिज़िकली भी और वैसे भी इमोशनली भी। एंड देन सरेंडर, at times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. So let go करें आपके अंदर जो fear है, insecurities हैं और जो negative आपके अंदर thoughts चल रही हैं, surrender कर दीजिए। आपको surrender करना पड़ेगा। इस पे लिखा है at times we must surrender the old before something new can enter. So ये जो आप में भी कुछ चीज़ें आपने अपने पार्टनर के बारे में ऑब्ज़र्व की, फिर कुछ उनकी हरकतें आपने ऑब्ज़र्व की, मे बी उनके वर्ड्स और एक्शंस मैच नहीं करते थे, आपने ऑब्ज़र्व किया, और इन चीज़ों की वजह से आप और हर्ट होते हैं सोच कर, और उनका इमेज कहीं ना कहीं आपके नज़र में, आपके दिल में ख़राब हुआ। सो आप उनका वो ओल्ड बिहेवियर, उनकी बातें, वो सब शायद भुला नहीं पा रहे हैं, और उन पर आगे के लिए, फ्यूचर के लिए एतबार नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं आपके अंदर, जिनकी वजह से आप परेशान हैं, आपको एक बेचैनी है। सो ये सारी चीज़ों को जब आप सरेंडर कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। ये मैसेज है आपके लिए, इतना ज़्यादा ना सोचें। ओह गॉड, ये वाला जो पायल था, ये मुझे इसमें बड़ी हैवी एनर्जी थी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ग्रुप 3 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया, अगर आप कंफर्टेबल हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है इस कनेक्शन में, मुझे ज़रूर बताइएगा। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा था और बड़ी हैवी एनर्जी थी। सो वी हैव, ओ माय गॉड, रिमेन पॉजिटिव। मैं यही आपसे अभी कह रही थी कि पॉजिटिव करें अपनी थॉट्स को। एंड देन नो का मतलब है नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, अभी टाइम नहीं है, सिर्फ इसका ये मतलब है। इसका ये मतलब नहीं होता कि इट्स नो फॉर एवर, राइट। सो नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, बट टाइम के साथ चीज़ें हील हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, बट जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम एंड रिमेन पॉजिटिव। सो अब हम ये देखते हैं कि अगर आपके पर्सन आपसे अभी कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। उनकी तरफ से मैसेजेस थोड़े से लेंगे। सो देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं।
सो इस कार्ड के ऊपर लिखा है बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू इज़ पेनफुल। आपसे दूर रहना उनके लिए बहुत पेनफुल है। आई मिस आवर फ्रेंडशिप, आप लोगों की दोस्ती को वो मिस करते हैं। आई डोंट डिज़र्व यू, उनको फील होता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। यू ओपन मी अप टू माई सेंसिटिविटी। सो ये वो चीज़ है, ट्रिगर जो है जिसको आपके पर्सन को हील करने की ज़रूरत है। कोई सेंसिटिव स्पॉट है उनका, उनके पास्ट से रिलेटेड, उनके बचपन से में भी रिलेटेड, जिसे आप जानबूझकर नहीं करते हैं ऑब्वियसली, बट इंस्पायर होते हैं, वो ट्रिगर भी होते हैं। सो कुछ है उनमें ऐसा जो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उनकी तरफ, जिसे उन्हें हील करना चाहिए। आई फाइंड यू इन म्यूज़िक। सो मे बी आपके पर्सन को म्यूज़िक से बहुत लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं, और जब सुनते हैं तो आप याद आते हैं। कुछ गाने हैं शायद जो आपसे एसोसिएट किए हुए हैं उन्होंने। विल यू मैरी मी। ये इंसान बहुत जल्द आपको प्रपोज़ल देने वाले हैं, या अगर आपने प्रपोज़ल उन्हें दिया हुआ था वो हाँ करने वाले हैं, मेल हो या फीमेल देख लीजिए। सो ये जो वेडिंग का कार्ड आया था वही मैसेज, और आप देखें विल यू मैरी मी, वो जानना चाहते हैं आप उनसे शादी करेंगे या नहीं। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी, उन्हें समझ नहीं आता, कभी कभार वो अजीब बिहेव करते हैं, क्या हो गया उन्हें। आई हैव मॉमी इशूज़, यू सी ये उनके पास से रिलेटेड ये इशू हो सकता है, उनके बचपन से रिलेटेड हो सकता है। उनकी मदर बहुत कंट्रोलिंग थी, हो सकता है वो अपनी एक्स नहीं, हो सकता है वो अपनी स्टेप मदर के साथ रहते हों, उनके फादर ने फिर से शादी कर ली हो, स्टेप मदर के साथ रहते हों। ये भी हो सकता है कि उनकी मदर उनको छोड़कर चली गई, ये भी हो सकता है कि उनकी मदर की डेथ हो गई। सो ये ट्रॉमा कोई मदर से रिलेटेड है आपके पर्सन का, और ये मैसेज सबके लिए नहीं है। विल यू वेट फॉर मी, वो जानना चाहते हैं आप उनका इंतज़ार करेंगे या नहीं। आई एम सो इन लव विद यू। वाओ। सो तीनों फाइल्स में, इस फाइल में ये मैसेज आ गया है हमारे पास। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको हर्ट भी उतना ही ज़्यादा करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज कनेक्शन, बेसिकली मैं ये कहूँगी। नॉर्मली मैं ये कहती हूँ कि बड़ा इंटेंस कनेक्शन है, बड़ा लविंग कनेक्शन है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बट आई फील दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज कनेक्शन। येस, योर फीलिंग्स आर करेक्ट। सो मे बी आपके दिल में कुछ ना कुछ चलता है, कभी कभार आपका दिल आपसे कहता है कि नहीं, उसे आपसे प्यार है, आप जानते हैं। सो आपके पर्सन कह रहे हैं येस, योर फीलिंग्स आर करेक्ट, वाई डिड यू लीव मी। सो अगर आपने उनको छोड़ दिया, ये भी स्पेसिफिक मैसेज है, अगर आपने उनको छोड़ा, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने उन्हें क्यों छोड़ दिया। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आएंगे, देखेंगे आपका आंसर, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम, इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, so let's start with a yes and no question. तो हमारे पास आ गया है नंबर 9। अभी मैं आपको सारे नंबर्स दिखा दूंगी क्योंकि ये नंबर्स मैंने दूसरी साइड पर रखना शुरू कर दिए हैं। BL H I 1111 888। आपका आंसर आया है डेफिनेटली, इट्स अ बिग येस। आई डोंट नो आपने क्या सवाल किया। I नंबर 2 333 नंबर 9 QS A X D M N सैम किसी का नाम हो सकता है। नंबर 1 नंबर 19 000, ये है 666 A नंबर 7 PY ZAR DMX WY
22555, S 222, C E J number 3, W A O T V C। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।